Let's talk between the lines. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज जो बात करने वाले हैं, इंडिया ने एक बहुत अच्छा टेस्ट किया है अग्नि 5 का। तो अग्नि मिसाइल सिस्टम जो हमारे पास है उसमें दो तरीके, मतलब अग्नि के अलग अलग वर्जन हैं। जो आज है उस पर हम बात करेंगे। वैसे अगर मैं बता दूं तो जो एमआरवी वर्जन है अग्नि का, एमआरवी मतलब एक साथ बहुत सारा पेलोड लेके जा सकता है। ठीक है, जैसे एक मिसाइल है, मिसाइल के अंदर और भी अलग अलग पेलोड्स, मतलब छोटे छोटे मिसाइल जैसे लगे हैं। ठीक, तो ये एक सर्टेन कोऑर्डिनेट तक जाएगा, उसके बाद वो रिलीज कर बाकी की जो 10-12 जो भी पेलोड अंदर डले हैं वो रिलीज होगा और वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे जाके गिरेगा। ठीक है, फटेगा। तो इस तरह का कुछ हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, एमआरवी जो अग्नि का एक वर्जन है उसमें ऑलरेडी है ये सारी चीज़ें। उसका कहते हैं चाइना और इंटरनेशनल मीडिया में, चाइना तो खुल के कहता है कि भाई ये जितना बता रहे हैं ये बहुत कम बता रहे हैं, अपने मिसाइल के बारे में बहुत भयंकर बनाए हैं, तो थैंक यू। और वेस्ट भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा करता है कि इंडिया गलत बता रहा है कि उसके पास इतने 8,000 रेंज का मिसाइल है। एक्चुअली ये 13,000 के आसपास का किलोमीटर का रेंज है इसका। ज़्यादा हो जाएगा यार। नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं समझ में आ रहा ना कि 8,000 और 13,000 में फ़र्क क्या है। आज मिसाइल पे ज़्यादा बात करेंगे हम लोग, क्योंकि बड़ा चीज़ किया इंडिया ने। अरे अच्छा यार, हमारा सुदर्शन चक्र जो बन रहा है, सब जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी चीज़ें बन जाएगी उसमें एक बहुत अहम हिस्सा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है, जो अभी का जो हमने नोटम लिया था 4,790 किलोमीटर का, उसके हिसाब से ये आता है रेंज। ये ऐसा इसलिए आपको दिख रहा होगा ओवल शेप में, इस साइड से, क्योंकि जो मैप, ये मैप है, ये रियल जैसा हम देखते हैं साइज वाइज वो है नहीं। ठीक है, जो रियल मैप है उसमें आपको अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग साइज दिखेगा। जो यहाँ बड़ा और कुछ जगह छोटा दिखता है वैसा नहीं होता। तो ये पता नहीं है कैसे, ऐसे क्यों है, बट हाँ ऐसा है, आप पता कर सकते हो कहीं से। तो उस वजह से, तो इसलिए आपको कहीं कहीं पे कम दिखेगा कि आपको लगेगा ये अगर सेंटर है तो सर्कुलर क्यों नहीं है, राइट। यही रीजन है। दूसरा है कि अगर इंडिया इस मिसाइल का टेस्ट करता है, जो उड़ीसा में हमारा सेंटर है, अब्दुल कलाम सेंटर है, वहां से अगर टेस्ट कर रहा है विलर आइलैंड से, तो यार इसमें तो नहीं, चाइना 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 दिख रहा है। अच्छा, तो चाइना अच्छे से रडार में है अभी, जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से। और इसमें हाँ, टैक्टिकल और नॉन टैक्टिकल दोनों वॉरहेड लगा सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड लगा सकते हैं आप इसमें। आप नहीं लगा सकते, सॉरी। तो एक और जो सटीक और सक्षम, ज़्यादा सक्षम मिसाइल इंडिया ने अपने नाम किया है। अब इस पे देखना है कि अभी तो इंडिया ने ये किया ही है, ये जो नोटम लिया था, इंडिया ने दिया था, मतलब ठीक है, नोटिस और नो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब कोई हवा में भाई हम लोग कुछ कर रहे हैं तो ऊपर से कुछ गुजरना मत, नहीं तो कुछ अगर लग वग जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है। इस टाइप से, ठीक है, ये नोटम था। और इसमें मतलब 20-21 अगस्त कल और आज 2 दिन के लिए, अब देखते हैं कि आज का क्या सीन होगा। अभी के लिए तो यही है कि भाई मिसाइल टेस्ट हुआ है अग्नि 5, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है यार, ये कैसे, अच्छा ठीक है, जो भी अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। अ, कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ मिले मुझे जो कमाल के हैं। आप अगर, मतलब अगर आपने थोड़ा भी ध्यान रखा होगा ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्शनिक कैसा दिखता है। इसके जो इमेजेस है ऑर्शनिक के आप इमेजेस देखोगे अगर, तो जब ये कुछ जैसा हमारा अग्नि का है ना, उसी टाइप से
अरे यार ये तो अच्छा ठीक है, मैं मतलब जब मुझे मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा यार, ये थोड़ा गंदा हो जाएगा। नहीं दिख रहा है इसमें। तो अभी के लिए ऑर्सनिक अप मतलब ऐसा ही कुछ उसका भी पाथ ट्रेल दिखता है जब ऑर्सनिक को फायर किया जाता है, और वो तो और धीरे धीरे मतलब ये भी धीरे धीरे ऐसे फैलते हुए भी दिखेगा आपको। एक सेकेंड, ये देखो, देख रहे हो? तो इस टाइप का कुछ दिखता है ये ये हर मिसाइल के साथ नहीं होता, ठीक है। हाँ ये वाला, ये जो पार्ट है ना, कुछ इस टाइप से ऐसे बनाता है आर्क। ऑर्सनिक भी ऐसे ही बनाता है। मैं पहली बार ऑर्सनिक का ही वीडियो देखा था, उसके जब आई थिंक टेस्टिंग के ही वीडियो थे, तब ऐसा कुछ पार्ट ट्रेल बना था, तो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। और ये अभी हमने अग्नि में देखा, तो ये भी एक बहुत सही है यार। और इंडिया को सुरक्षा की ज़रूरत है। आप आपने हम सब ने देखा है ये चीज़ को, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ, आपको एक एक करके दिखा देते हैं, सुन लीजिए भाई साहब को। अरब रुपया झोंका गया है कि किसी तरीके से एक मोमेंटम बनाया जाए। जश्न आजादी को हाईजैक किया जा रहा है। मार्का हक, यार क्या जबरदस्त बात की एनके टू रीबॉर्न ने, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मार्का हक की फातिहाना तकरीब जो जारी है, उससे याद आया जंग की फतह भी झूठ थी और सिंताज मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कमरान सिंताज मतलब सिंध, ठीक है, मतलब IWT मान लो आप, इंडस। तो ये कह रहा है कि झूठ है, जो हमने जीत के लिए बोला है वो भी झूठ है। और ये सुनो, बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। कमरान बशीर वाला भी झूठ था। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर ब्रह्मोस जहाँ रखा जाता है उन्होंने तबाह कर दिया है, ये भी झूठ था। झूठ थी। शिवांगी सिंह की गिरफ्तारी, शिवांगी सिंह जो हमारी फाइटर पायलट है, वो कह रहा था कि हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, वो भी झूठ की था। खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं ठीक गया। है, मुख्तलिफ सेक्टर पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ। ठीक है, ऐसे इनका लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। और वो लिस्ट वो है जिनको मेडल मिला है, जो नहीं मिला है उसका लिस्ट अभी तक आया नहीं है ब्रो, आएगा तो शेयर करेंगे। थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। समझ रहे हो? पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है, आप जाके आर्टिफिशियल तो है भाई, हमें है। एक ये है भाई साहब, दूसरा आपको पता है कि किस किस तरीके से है, आपको मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया कि चलो वॉर था, हमारे पास सिस्टम है, हमने मार दिया। जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा और ये सब चला के किया जाता है ना, उसका तोड़ यही है कि बस अगर आपको पता है तो आप आओ और बोलो, लोगों को बताओ। क्योंकि भाई इतने लोग इतनी चीजें बोल रहे हैं ना, फिर भी हर किसी तक नहीं पहुंचता, राइट। सही जो चीज़ है उसके बारे में हर किस तक नहीं पहुंच पाता। इसका हमने खामियाजा भुगता है अलग अलग जगहों पे। इकोनॉमी लॉस भी हुआ है, और भी चीज़ें नुकसान हुई है, मतलब दंगा उंगा तो आम चीज़ है, ठीक है। तो ये सब तो हुआ ही है। क्यों? आप सुनो, देखो पाकिस्तान अभी ये खुद को ऐसा समझो कि इंटेलेक्चुअल दिखने के चक्कर में ना सारे उगल देते हैं ये। देखो, याद रखें, फॉल्ट लाइंस को ही, नहीं। फॉल्ट लाइंस होती है ना, आप सिखों की फॉल्ट लाइन को ही इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त तो उन्हीं कमजोरियों को इस्तेमाल करेंगे जो किसी सोसाइटी में मौजूद होती है। आप सिखों को इस्तेमाल करते हैं, नागालैंड के नक्सलाइट्स को इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर नहीं को सपोर्ट किया यार इतना अरसा। हम उस फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल किया, मैं लाए ट्रेन किया, क्या बात देखिए, कर रहे हैं हमारा आप? मीडिया तो बात ही नहीं करता ना। इस जर्नलिस्ट ने माना कि हाँ भाई हमने ये सारी चीज़ की है। अब देखो, खालिस्तान का मूवमेंट आपको दिखेगा, अगर कहीं से वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें पाकिस्तान का झंडा साथ में दिखेगा, ठीक है। ड्रग का तस्करी, जो पंजाब अपना इंडिया का पंजाब है, उस वाले रीजन में जो उधर से बॉर्डर से ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की, आर्म्स की, अलग अलग चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें, और ये एक टाइम पे जाके यहाँ अटैक ऐसे कैसे प्लान हो जाता है, राइट। तो नैरेटिव सेट करना वो बहुत खतरनाक है यार। इससे वॉर से कहीं ज़्यादा खतरनाक ये है। वॉर तो चलो ठीक है, हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, और इनसे नहीं बच पाओगे। अभी तो कोई नहीं बच पाओगे, मतलब कोई भी नहीं। अभी हमारी जो पोजीशन है अभी पूरे वर्ल्ड में डिफेंस पे, पेपर पे कुछ और है, और लड़ने हम कहीं जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ और आता है।
अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था ये फिलीपींस वाले में जो नेवी का एक्सरसाइज चल रहा था, उसमें बताया ना, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बताया, एक्स फॉरेन मिनिस्टर ने, कि जो इंडिया ने किया कोई नहीं, कोई वेस्ट वाले नहीं कर सकते। ठीक है, चाइना भाई छोड़ चुका है भाई, साउथ चाइना सी उसका ओपन है इंडिया की वजह से। तो नेवी एयरफोर्स को तो अभी अभी आपने देख लिया, आर्मी आपको जब भी लगे थोड़ा भी इधर उधर हो तो आप देख लेना आर्मी कैसे काम करती है। अलग अलग डेट्स हैं उसके, कारगिल है, कारगिल में तो फिर भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आर्मी उस चीज़ को हैंडल कर लेगी जो बाहर वाला थ्रेट है। इंटरनल जो थ्रेट है, ये वाला जो पार्ट है ना, कि प्रोपेगेंडा कैसे कमजोर करने को पकड़ के उसको अपने नैरेटिव के लिए, अपने जो आप चाहते हो उसको, मतलब उस देश में चलाने के लिए, जैसे डीप स्टेट है यूएस का, राइट। तो जो ये आई थिंक ट्रेजरी का जो सेनेटर है, क्या नाम है उसका, बेसेंट, हाँ बेसेंट, यूएस का, उसने अभी क्यों ऐसे बयान क्यों दिए हैं? ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो जो नैरेटिव, हमारी जो कमजोर कड़ी हमारे सोसाइटी की, हमारे देश की, उसको पकड़ के उसको खींचा जाएगा, उसका मुद्दा बनाया जाएगा, उस पर चीजें हो ताकि अशांति फैले, सामने वाला सरकार ऐसा दिखे कि असहाय है और सरकार बस चेंज हो जाए, राइट। जो रिजीम चेंज का चल रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट बदलते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, कोई उसमें नहीं है, ठीक है। कभी रिपब्लिक आएगी, कभी डेमोक्रेट्स आएंगे, बट उसमें जो मेन मुद्दा है अंडर द हुड, वो ये है कि रिजीम चेंज बंद नहीं होता यूएस के द्वारा, कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी उस कंट्री में। तो ये हमारे लिए है। अब देखो, ये जर्नलिस्ट ने बताया कि भाई हम करते तो हैं यार, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं करते हैं, करते तो हैं। साथ में एक और खबर है कि इंडिया ने अभी अभी इंडिया से डेलीगेशन गई है नेपाल, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री इंडिया शायद आने वाले हैं। तो उसमें अगर आप एक मीडिया क्वेरी के रिस्पांस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक जारी किया है, प्रेस रिलीज नोट। तो इन्होंने लिखा है कि भाई जो बातें चल रही थी कि लिपुलेख पास से सामान आएगा, अगर चाइना से होते हुए आता है तो लिपुलेख जो नेपाल और चाइना बॉर्डर के पास है बिल्कुल, तो वहां से होते हुए आएगा क्या, सामान आएगा क्या, क्योंकि ये बंद कर दिया गया था, पहले उधर ही से आता था, ठीक है। तो लोगों ने पूछा कि ये दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं, तो बोला हाँ हम रिज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मतलब जब दोनों देश मानेगा हम रिज्यूम कर दें। कोविड-19 वगैरह के आप यहाँ देख सकते हो कि कहाँ गया, कोविड-19 की वजह से बंद हो गया था डेवलपमेंट टिकट, यहाँ ये रहा। इन रिसेंट ईयर द ट्रेड had been disrupted in recent year due to COVID and other developments। जैसे कि तुम यूनिलैटरली, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि तुम अपने तरफ से बस अपना बता रहे हो कि मेरा बॉर्डर, मेरे देश का बॉर्डर यहाँ तक हो गया कल से, तो ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, हम बैठेंगे, डिप्लोमेटिकली इसे सॉल्व करेंगे, बातचीत करेंगे और उसको फिक्स कर सकते हैं, राइट। पूरे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इंडिया का जो स्टैंड है वो बताया है, सही भी है यार, ऐसे ही होना भी चाहिए कि आप बातचीत करो, आप ऐसे थोड़ी हो कि उठ के दूसरा मैप बना दो कल से कि अरे ये मेरा हो गया, तो ऐसे नहीं होगा ना। जो वहाँ के लोग हैं, जो देश एक राष्ट्र है, चल रहा है, स्वतंत्र राष्ट्र है, तो उसका अपना अधिकार है भाई, उसका अपना जगह है। इंटरनेशनल बॉर्डर, उसमें तुम ऐसे नहीं कि जहां मर्जी वहां लाइन खींच दिया, राइट। रूल रेगुलेशन बहुत सारी चीजें, और तुम दूसरे देश में क्यों घुस रहे हो, तुम अपने देश में रहो। ये एक जो तरीका था चाइना का, उसकी वजह से गलवान में हमारा झगड़ा हुआ, उसके बाद जिस तरह का इंक्रोचमेंट वाला उनका रहा है आदत। अभी अरुणाचल प्रदेश को एक मैप में उन्होंने बता दिया कि हमारा है। भाई तेरा बाउंड्री ही जब इंडिया से टच नहीं होता डायरेक्टली, तो अरुणाचल तेरा कैसे हो सकता है। तो मतलब हमारा जो बाउंड्री है उधर का, वो अलग है बिल्कुल, मतलब वो अलग अलग देशों के साथ टच होता है, और उन देशों का बाउंड्री चाइना के साथ टच होता है। अब चाइना उन्हें भी हथियाते हुए कह रहा है कि नहीं, इंडिया का भी ये वाला हिस्सा मेरा है, समझ रहे हो। तो ये एक है चाइना का, इसकी वजह से ये ट्रेड रूट बंद किया गया था, बट अब वापस चालू कर दिया गया। मतलब जो भी बातें आपको स्टैंड पता चले गया इसमें। आओ देखिए एक और चीज, ये मजेदार है। रॉकेट इंडिया से ऑन लॉन्च করছো নাকি? देख रहे हो कहाँ से,
ये लोग कहता है कि बिहार तक इनका है, बांग्लादेश बांग्लादेश का है ये कह रहे हैं कि बिहार तक, ये भी कहते हैं कि बिहार तक हमारा, बिहार भी हमारा है, बंगाल वंगाल तो हमारा है ही, आई थिंक उड़ीसा झारखंड भी इन्हीं का है, और इधर सेवन सिस्टर तो ऑलरेडी हथिया ही चुके हैं लोग। तो इनका ये पूरा अपना मैप बना के तैयार है भाई, ये लोग भी तैयार है मैप बना के। और ये ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये पुराना है बहुत। तो आप देखो ना, आप किस तरह के नेबर्स के साथ हो, ठीक है। अब ठीक है, वो चीजें बाहर आ रही हैं, चाहे कोई इस सोच में डाल दे कि अरे ये डाल देते हैं सोशल मीडिया पे और इंडिया वाले कमेंट करेंगे, रीच बढ़ेगा, इसके चक्कर में डाल दे। लेकिन ये है, पाकिस्तान आपको बताता ही है कि उसका कहाँ तक है, राइट। चाइना तो कह ही रहा है कि भाई मेरा तो सब कुछ है। तो देखते हैं। और ये बांग्लादेशी लोग अभी देख के अग्नि 5 की टेस्टिंग देख के कह रहे हैं रॉकेट रॉकेट भेजेंगे। अभी अभी पाकिस्तान को भेजा तो था ऑपरेशन सिंदूर में, एक और वीडियो था। देख रहे हो जो पाथ ट्रेल है ना इसका, बहुत खूबसूरत है यार, जो ट्रेल है, अरे यार गया ब्रो। तो है भाई, इंडिया 10-11 साल में इतना सही सही चीज बनाया है। अभी हम सैटेलाइट से, अब देखो क्या होगा, सुदर्शन चक्र कैसा कुछ सिस्टम होगा ना, मैं रफली बता देता हूँ, बाकी तो डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। अलग अलग मिसाइल सिस्टम है हमारे पास। पहले तो डिफेंस सिस्टम, एक सुदर्शन चक्र ऐसा बनाना है जो पहले डिफेंस करेगा, और जहां से भी ये अटैक आ रहा है वहां अटैक भी करेगा खुद से, राइट। ये सारे बहुत हद तक मतलब ऑटोमेटिक होने वाला है, सारी चीजें ऑटोमेट कर दिया गया है सारी चीजों को। तो इन चीजों से क्या होगा, एक लेयर बनाया जाएगा देश के आसपास, उसके सारे जितने भी ऐसे क्रिटिकल एसेट्स हैं या हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनके आसपास, कि कहीं से भी कुछ भी ऐसा थ्रेट आता है तो वो खुद को डिफेंस मतलब उसका जो भी है एक्टिवेट हो और उसको न्यूट्रलाइज भी किया जाए जहां से ये थ्रेट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम अगर बनाना है, इसमें सैटेलाइट भी कनेक्टेड रहेगा, फिर सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी होगी कि वहां से देखा भी जाएगा क्या कहाँ से चल रहा है, क्योंकि आजकल जो मिसाइल सिस्टम होते हैं वो आपको पता नहीं चलते कि, जैसे हमारा ब्रह्मोस है, उसे पता नहीं कर सकते कि वो कहाँ जा रहा है, और पहले ये वर्टिकली जाता है, उसके बाद अपना वो पाथ चूज करता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखोगे तो आप कहीं और फेंकोगे अपना, जो भी न्यूट्रलाइज करने के लिए आप फेंकोगे, राइट, गोला वाला छोड़ोगे, तो उसमें देखोगे वो कहीं और जाके गिरेगा, क्योंकि ये तो कहीं और से निकला है। इन सब चीज़ों की, तो इसके लिए अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग होगी, इंटेलिजेंस जो और डेवलप किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं, अभी जो इंडिया ने किया है, इंडियन आर्मी के पास आया है, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने लिया नहीं है क्या, हाँ आई थिंक मैंने नहीं लिया आज। वो मैं देखता हूँ मीन भाई कि अगर मिल जाए तो। ऐसे इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा आज ड्रोन वाला एक उन्होंने मॉनिटरिंग और ये सब के लिए स्टार्ट करवाया है, एक डिवीज़न ही ये स्टार्ट हुआ है पूरा, तो वो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ, कैसे क्या हुआ। हाँ ये रहा है, तो ये देखो आप, बैकग्राउंड में म्यूजिक था तो मैं बंद ही कर दिया। इसमें आप देखो ये पूरा, ठीक है, ये हो गया सर्वेलेंस हर चीज का। ये देखो साइज देख रहे हो इस ड्रोन का, प्रिसीजन ऑन डिमांड। ये ट्रेनिंग चल रही है ड्रोन से। तो मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी इतना इन सारे सिस्टम्स को लगा चुकी है, और क्यों लगाया है, ऑब्वियस थ्रेट है हमें। ए ड्रोन ऑन एवरी आर्म एक्सरसाइज ड्रोन, देखो पहले भी एक
तरीका होता था, जो राजा होते थे या फाइटर्स जो होते थे, वॉरियर्स जो होते थे, वो अपने साथ ना एक कोई ऐसा जानवर रखते थे जो उनके आंख जैसे बने, ठीक है, आएगा जाके जैसे आप, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिख गुरु के हाथ में वो बाज देखा होगा, बाज या पंछी है वो, ठीक है, तो वो जब उड़ता, वो ऐसा होता है कि मॉनिटरिंग जैसा हो जाता है उनके लिए कि ठीक है भाई आगे जाके देख के आया, कुछ भी उनको समझ आती है, उस तरह से बातचीत कर सकते हैं, या मैसेजिंग के लिए होता है। तो ड्रोन अब ऐसा कुछ काम करेगा, समझ रहे हो, इंडिया में। तो हाँ, तो सुदर्शन चक्र सिस्टम जो हमारा होगा, उस पे मतलब ये सारे मिसाइल सिस्टम लगेंगे, फिर जो मॉनिटरिंग जैसे ड्रोन का हो गया हमारा, ऑटोनोमस, ये भी ऑटोमेटिक होगा, सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दी जाएगी या कर दी गई होगी। ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आती भाई, क्योंकि अगर आप देखो ऑपरेशन सिंदूर अगर 2 वापस अनपॉज होता है, जो कि लग रहा है ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए पाकिस्तानियों की देन से, तो आपको दिखेगा कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके ऑपरेशन सिंदूर 2 के बीच में ये जो गैप आया ना, गैप मिला है हमें, इसमें हमारे कितने और नए डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, जो इन्हें झेलना पड़ेगा अगर एक कुछ भी ऐसा करते हैं तो। ठीक, तो चल रही है भाई डिफेंस, बहुत सही चल रहा है अभी। हाँ, कुछ कुछ सिस्टम हमें चाहिए, जैसा खुद का इंजन चाहिए ताकि हम फाइटर जेट वगैरह बना सकें, उसमें हम कहीं कहीं लैग कर रहे हैं, बट बाकी चीज़ें जिन चीज़ों पे अभी किया जा सकता है वो किया जा रहा है। इंडियन आर्मी का मैंने दिखा दिया कि ये पूरा एक समझो कि अलग ही पूरा इन्होंने बना ही दिया कि भाई अब तो तुम देखो। और मीनवाइल अगर आप इतने चिंतित हैं तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान का सरफरोश है ये भी एक ड्रोन है 175 किलोमीटर लिखा है वेट में, ठीक है, तो हमें इनसे लड़ना है ठीक है, हमें इनसे लड़ना है, इनके लिए हम इतने अच्छे अच्छे मिसाइल बना के रखे हुए हैं। इसलिए नहीं कि मतलब इन्हें बताना भी तो है कि अभी जो तुम बना रहे हो ना, जो तुम सोच रहे हो उससे देखो ऐसे ये सारी चीजें हैं, ऐसे है, इंस्पायर कर सकते हैं हम उनको, राइट, भेज के मिसाइल कि तुम देखो उसके बाद तुम बनाओ। जैसे PL-15 हमारे पास है तो हम इंस्पायर होंगे उससे। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर 2 चले तो उसमें हमारी तरफ से PL-15 चलाया जाए, हो सकता है ना, तो उस पर भी DRDO कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा यार, ऐसे तो छोड़ा नहीं होगा। बाकी जापान, ये ताइवान, ये लोग तो मांग ही रहे हैं कि भाई हमें दे दो। आपको अग्नि मिसाइल 5 के बारे में और जानकारी हम मतलब डिटेल में लेके आएंगे। ये मीनवाइल आप देख लो कि इन्हें इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है, ठीक है ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, हमारी आदत भी है यार ओवर डिलीवर करने का, पाकिस्तानियों से पूछ सकते हो। नहीं है खूबसूरत मैं तो बहुत मैं देख रहा था, जहाँ 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 से भी चीज़ें आ रही थी मैं देख रहा था, और यार एक सच में बहुत कमाल का चीज़ हुआ है अभी अपने देश में, और हर किसी को सेलिब्रेट करना चाहिए, हर किसी को, मतलब इसमें तो एटलीस्ट ऐसे कोई नहीं आएगा ट्रू, पढ़, इसमें अगर तुम्हें कुछ बुराई निकालना है ना तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, और जब तुम बहुत पढ़ लोगे तो इसके डिटेल तुम्हें मिलेंगे नहीं, तो तुम बुराई निकाल नहीं पाओगे, कोई भी कमियाँ निकाल नहीं पाओगे। तो ठीक है सेलिब्रेट कर लो, मतलब मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो निकाल सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम तो निकाल ही देंगे, इंडिया कैसे कुछ अच्छा कर लेगा, तो ठीक है उनके लिए था ये। अग्नि 5 का रेंज आपको मैंने दिखाई दिया है कैसा दिखेगा। फिर $19,000 करोड़ में 6 एयरबस A321 बेस्ड नेत्र MK2 एड, मतलब एवॉक एयर वार्निंग अर्ली वार्निंग सिस्टम एट कॉस्ट ऑफ 19,000 करोड़ विल बी डिलीवर्ड बाय 2033 से 34। ये अभी का है, ठीक है, मतलब अभी सुबह का
न्यूज़। तो एवैक्स ये होता है एयर, मतलब सेना का आँख युद्ध के टाइम में। ये इसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरे के एरिया में, ये अपने यहाँ ही उड़ेगा, घूम के आएगा और डिटेल बता देगा, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के एंटीना और रडार लगे होते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन मून इन 2040, जितेंद्र सिंह इन लोकसभा। ये भी एक अच्छा चीज़ है भाई। 62,000 करोड़ डील, करोड़ का डील एक अप्रूव हुआ है। 97 इंडिजिनस LCA Mark 1A फाइटर जेट्स के लिए, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए किया गया है ये। एक ओल्ड है अग्नि 5 और एक है MRV वाला, ये देखो, ठीक है। हाँ, दोनों में डिफरेंस होता है, एक पॉइंटेड होता है ये वाला, तो ये MRV नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ही शायद वॉरहेड होगा, जो नॉर्मल मिसाइल्स होते हैं। MRV थोड़ा सा ऊपर सर्कुलर होता है, क्योंकि उसमें और भी वॉरहेड्स होते हैं। वो आगे का कैप होता है, वो निकलता है, फिर वॉरहेड से निकलते हैं अलग अलग। उसका भी अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहोगे, मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन अग्नि 5 पे एक वीडियो बनाऊँ अच्छा सा, और उसमें मैं आपको दिखाऊँ भी कि कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके चीज़ें हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है ऑफ कोर्स, तो उस पर भी मैं लेके आऊँ। अभी के लिए तो इतना ही है हमारे पास। और हाँ, चीज़ें डेवलपमेंट में है, बहुत सारे बिल पास हुए हैं जो मैंने बताया था, उस पे चीज़ें आ रही हैं कि ये अच्छा है बुरा है, तो अभी चल रहा है। इससे फ़ायदा होगा नुकसान होगा, कश्मीर वाले में क्या होगा, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो आया है उन सब में, ये अभी डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे जैसे चीज़ें आएगी, जो एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों पे, वो जब बताएंगे तो हम आपके लिए उसके पे भी एक अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, या तो हम एनालिसिस कर देंगे उसका, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए हमें, ठीक है। चलो जी, राम राम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।